देहरादून से सीएम धामी ने आपदा पीड़ितों से मुलाकात की है। मझाड़ा गांव के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मुलाकात की। 15 सितंबर की रात मझाड़ा में आपदा आई थी और आपदा में मझाड़ा में तबाही हुई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा पीड़ितों से मुलाकात की है। ये उस दौरान की तस्वीर आप देख सकते हैं। मझाड़ा में जहां पर 15 सितंबर की रात आपदा आई थी, सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर उन प्रभावितों से मिले और साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देखिए, क्योंकि आज दीपावली का पर्व है, दीपावली के इस पर्व पे आपको ये बता दें कि इन लोगों की दीपावली सूनी सी नजर आ रही है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, देखिए यहाँ पर दीपावली का पर्व है आज, और ये दीपावली का पर्व प्रभावितों के लिए वाकई कहीं ना कहीं और गमगीन आज होने वाला था, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और इस दीपावली के त्योहार को हालांकि उनके जख्मों को नहीं भर सकते, लेकिन खास जरूर बनाते हैं। क्या है, जब 15 सितंबर को वहां पर आपदा आई थी और ये गांव देहरादून डिस्ट्रिक्ट में सहजधारा के थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, जब उस नदी के किनारे किनारे चलते हैं, वहीं पर बादल फटा था। आसपास के गांवों में भी तबाही हुई थी, तो बहुत बड़ा नुकसान होने के बाद फिर वहां राहत कार्य तो चल रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ऐसा दिन चुना कि आपदाग्रस्त गांव में जाकर उन लोगों के साथ बातचीत करना और उनका दुख को साझा करना, तो ये एक बड़ी बात है किसी भी गांव के लोगों के लिए, और मुख्यमंत्री के खुद के लिए भी एक बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने ये पहल की है। तो वो आपदाग्रस्त राज्य में, आपदाग्रस्त गांव में गए हैं, तो वहां लोगों से बातचीत की है। जो वहां पर राहत बचाव के कार्य चल रहे हैं, पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं, उन्होंने उनको बड़ी बात ये की कि गांव वालों से जो भी उनके संपर्क में थे, उनसे अच्छे और इत्मीनान से बातचीत की है। निरीक्षण तो चलते रहते हैं और ये इंस्पेक्शन निरीक्षण ये सब चलते रहते हैं, काम भी चलते रहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने जितने भी वहाँ ग्रामीण थे सबसे बहुत तसल्ली से, बहुत इत्मीनान से बातचीत की, उनके दुख को साझा करने की कोशिश की। तो वहाँ के लोगों के लिए आज दिवाली पर एक बड़ा दिन था कि मुख्यमंत्री उनके बीच में थे और उन्होंने उनके दर्द को बांटने का एक प्रयास किया। और 15 सितंबर की वो आपदा अभी तक लोग भूले नहीं है। उनको वहाँ पर उस आपदा के जख्मों के निशान आज भी मझाड़ा गांव से सहजधारा जो पर्यटक स्थल है वहां तक बिखरे पड़े हैं, स्ट्रक्चर गिरे पड़े हैं। तो मुख्यमंत्री का वहां जाना एक बड़ी बात है और इंसानियत के नाते वाकई ये एक बहुत ही खूबसूरत पहल है जी। बिल्कुल, और इसी के साथ देखिए अजीत, यहाँ पर हमने देखा प्रभावित जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत करते नजर आए और कुछ महिलाएं तो वहां पर रोने भी लग गई। क्या कुछ बातचीत इस दौरान हुई है या फिर सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से कोई यहाँ पर वादा किया गया हो? नहीं, देखिए, वादा तो नहीं किया गया है किसी तरह का, क्योंकि जो वहां पर नुकसान हुआ है वो जो भी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के नियम हैं, भारत सरकार के नियम, उस नॉर्म्स के तहत सबको राहत दी जा रही है, सबको चेक वितरित कर दिए गए जिनके घर गिरे हैं। और इसके अलावा क्योंकि जिसका नुकसान होता है उनको काफी वो भावुक होना उनका स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री सामने खड़े हैं प्रदेश के, और जो आपदाग्रस्त लोग हैं उन्हें एकदम देख कर लगा है कि मुख्यमंत्री उनके बीच में आ गए हैं और उन वो भारी नुकसान से निकलकर लोग थोड़ा थोड़ा उबर रहे हैं, सामान्य जिंदगी हो रही है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का उनके बीच आना वाकई उनको भावुक कर देता है। तो ये एक भावनाओं का सैलाब था जो मुख्यमंत्री के सामने आज लोगों की आंखों से निकला है। और ये एक, मैं फिर कह रहा हूँ कि इंसानियत के नाते आपदाग्रस्त गांव में दीपावली पर मुख्यमंत्री का पहुंचना ये एक सामान्य बात नहीं है, ये एक बहुत ही खूबसूरत पहल है जी। बिल्कुल अजीत, और इसी के साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर कब तक रहेंगे और इसके बाद उनका क्या कुछ कार्यक्रम है? मुझे लगता है थोड़ी देर में वो आपदा के जो कार्य चल रहे हैं उनका निरीक्षण करने के बाद वहां से वो रवाना हो जाएंगे, फिर वो अपने आवास पर पहुंचेंगे। जो भी उनके आज के कार्यक्रम शेड्यूल जितना भी बना हुआ है तो उसके अनुसार ही फिर उनका आगे का कार्यक्रम रहेगा जी। बिल्कुल, अगर बात मझाड़ा की आपदा को लेकर करें तो क्या कुछ तस्वीरें थी 15 सितंबर की हम बात करें, किस तरीके से वहां पर सब कुछ जुड़ गया? बिल्कुल, देखिए 15 सितंबर की अर्धरात्रि थी जब वहां पर बादल फटा, और हम सभी को याद है और हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी था वो नजारा। तो वहां पर बादल फटने के बाद पूरी तरह से तबाही हो गई थी, एक पूरा गांव पूरी तरह से वॉश आउट तो नहीं हुआ, लेकिन इतना नुकसान हो गया था, वहां रहने की स्थिति नहीं थी। पेयजल की लाइनें टूट गई थी, बिजली की लाइनें टूट गई थी, सड़कें टूट गई थी, संपर्क मार्ग खत्म हो गए थे। तो ये एक ऐसी आपदा थी, और बिल्कुल देहरादून राजधानी के तकरीबन 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी, मात्र इतनी दूरी पर थी। तो यहाँ पर अक्सर इस घाटी में बादल फटते रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा नुकसान हुआ, और नुकसान की भरपाई के लिए अब जो जितने भी सरकार की तरफ से काम हो सकते हैं वो किए जा रहे हैं। जो आपदा जो राष्ट्रीय आपदा के जो नियम हैं उनके हिसाब से रिलीफ फंड से उनको पैसा दिया जा रहा है।
हालांकि ये जरूर है कि कुछ लोगों की दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल गिरे हैं, लेकिन राष्ट्रीय आपदा में के नियमों में कॉमर्शियल जितने भी भवन हैं या दुकान हो या रेस्टोरेंट हो, उनके लिए वो लोग थोड़ा ज्यादा दुखी हैं। जी बिल्कुल अजीत, और इसी के साथ देखिए, क्योंकि आज दीपावली का त्योहार है, जैसा कि आपने बताया कि इंसानियत के तौर पर एक बड़ी मिसाल यहाँ पर पेश की गई। जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनका क्या कुछ कहना रहा या किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर सीएम का स्वागत किया? नहीं, वो चूंकि स्वागत का तो इसलिए भी नहीं था चूंकि गांव आपदाग्रस्त था और मुख्यमंत्री ने इस बात से खुद ही परहेज किया कि किसी तरह का कोई वहाँ ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं दिखना चाहिए, मैं लोगों के दुख बांटने जा रहा हूँ। और वो बहुत सादगी से गए और लोगों से मिले और उनका दर्द बांटने की कोशिश की। और ये एक बड़ी बात होती है कि चूंकि मुख्यमंत्री प्रदेश के गार्जियन होते हैं, अभिभावक होते हैं, तो वो अभिभावक जब किसी गाँव में और खासतौर पर उस गाँव में पहुंचता है जहाँ आपदा आई हो, लोगों के बड़े नुकसान हुए, लोगों ने अपनों को खो दिया हो, तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण होता है। मुख्यमंत्री उस समय भी गए थे जब आपदा आई थी, लेकिन दिवाली के दिन को आज उन्होंने चुना कि गांव के लोगों के साथ थोड़ी देर बातचीत की जाए, उनके साथ एक इंटरेक्शन, एक संवाद किया जाए ताकि उनका जो मन का दर्द है वो हल्का हो। जी शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जिस स्थान पर हम लोग खड़े हैं, ये मजेड़ा और कालीगाड़ का क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में पलेट समेत अनेक स्थानों पर बादल से और पिछली बादल जो नदी है उससे और आसपास जो बादल फटे हैं और भारी लैंडस्लाइड और बारिश के कारण से यहाँ बहुत तबाही हुई है इस क्षेत्र में और बड़ी जनहानि हुई है। मलबा आ गया है, घरों को नुकसान हो गया, हमारे यहाँ पुल चले गए, रोड चली गई और बड़ी जनहानि हुई यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत समस्याग्रस्त ये क्षेत्र है और इन क्षेत्रों में चूँकि लगातार हम लोगों का प्रयास रहा कि मौके पर पहुँचें। यहाँ के स्थानीय विधायक हैं हमारे कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी जी, ये पहले भी यहाँ पर आए थे और मुझे भी बताया था, क्योंकि ऐसे समय में सभी लोगों को राहत कार्य करना, पुनर्निर्माण करना और जल्दी से जल्दी फिर से जो व्यवस्थाएं हों और आगे के लिए अच्छी तैयारी करना, ये हमारी प्राथमिकता है। और आज मैंने सभी अधिकारियों को निर्देशित भी किया है, सभी जो इस क्षेत्र के पीड़ित लोग हैं, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी से भेंट की है। सभी को हमने भरोसा दिया है कि हम हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से सभी आपदा पीड़ितों को, आपदा प्रभावितों को हर संभव वो सहायता करेंगे, जिससे कि उनका फिर से पुनर्वास हो सके, उनका जीवन फिर से पटरी पर आ जाए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।